हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। हमने इससे पहले दो क्वेश्चन किया था, उसमें फाइंड किया था मीन, डायरेक्ट मीन मेथड। अब हम फाइंड करेंगे अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये दो फॉर्मूला इस लेक्चर में हम अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ क्लास है, क्लास आपको मालूम है कि क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और यहाँ डी आएगा क्योंकि हम डी फाइंड कर रहे हैं। अज्यूम मीन मेथड तो डी आएगा। अब हम डायरेक्ट हमारा हो गया। अब अज्यूम फाइंड करते, डायरेक्ट में यहाँ एक्स आता था लेकिन अज्यूम में डी आया है। फिर स्टेप डिवीजन में यहाँ यू आएगा, हमेशा याद रखना। अब क्लास क्या हमारा टोल, यहाँ हमने लिखा भी है 300, 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। क्लास मार्क दोनों का मिडिल टर्म होता है। अब इसका मिडिल टर्म क्या है, ये 300 ये तो 400, तो इसके बीच में कौन सा नंबर है 350। जिसको नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो इन दोनों को प्लस करे, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दे, अपने आप आंसर आ जाएगा। वरना देख के पता चलता है कि 350 कॉमन मिडिल टर्म है। इसमें 450, 550, 650, 750। अब डी कैसे मिलेगा, देखिए डी आई हमारा, ये इसको कहा जाता है डेविएशन। एक्स है हमारा ये, यानी 350 माइनस ए क्या है हमारा, ये हमारा ये है। आप भी पेपर में इसे गोल बना के उसको हाईलाइट करके वहां ए लिखना का, से एरो डाल के बोलना ये ए है, वरना पेपर में मार्क्स कटता है। वो जो चेकर्स रहते हैं, जो पेपर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको हर एक चीज दिखाना रहता है कहाँ से कौन सी वैल्यू आई, और नीचे ए ऐसे करके लिख भी दो। 550 आप यहाँ पे लिए हो। अब ये हो गया हमारा 550 वैल्यू आया। अब बड़ा नंबर कौन है 550, माइनस आएगा 200, माइनस करने पे यहाँ लिख दो 200। यहाँ आएगा 100 माइनस, देखो 4, 100 बचा, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 200 क्योंकि अब बड़ा ये है, ए नहीं है। यहाँ आएगा यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 200, माय मिस्टेक। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 80, ये क्लास होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एफ आई 80, 110, 120, 70, 40। अब लास्ट में यहाँ लिखना है आपको एफ आई इक्वल टोटल बताना है, प्लस यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई का टोटल। तो ये क्या हो गया 16, 8 2 जा 16, और तीनों जीरो लिख दो ऐसे ही, 1 2 3, प्लस माइनस भी। ये कितना हो गया, 2 जीरो के साथ ऐड कर दो, माइनस 11,000। ये जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 120 0, 100 और वो 7,000, 4 2 जा 8, 8,000। अब इनको प्लस करो, इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, माइनस। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ दोनों माइनस, दोनों सेम है तो प्लस होगा। तो क्या हो गया, एक उसको दिए हम 27,000, ये 27,000 हो गया। इन दोनों को प्लस करो, 15,000 आ गया। दोनों को माइनस करना क्योंकि बड़ा साइन ये है, 0 0 0 2 1, माइनस 12,000। इधर आएगा हमारा 190, 190, 190, 40, 0 22, एक इधर 2 4, यानी 420। अब डी फाइंड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डी मिलेगा हमें, ये देखो टी आई समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। क्या वैल्यू है हमारा, माइनस 12,000, 420, 0 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करता हूं मैं यहाँ पे। अब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ मैं करता हूँ 1200 को 42 से, यहाँ आएगा हमारा 2, 84 लेंगे। 84 में से हमारा कितना गया, यहाँ से एक गया तो 6,
10 है, फिर 11, 11 में से 8 तो 9 10 11, 3 बचा 36, एक ज़ीरो आ गया। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम देखते हैं, 42 इंटू 8 देखते क्या होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 16, 32 33, 33 आ गया। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा यहाँ पे 2। हमें बता दो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यहाँ 0, यानी अब इससे छोटा नंबर चाहिए तो हमें क्या आएगा, इससे छोटा नंबर हम देखते हैं 5 से करके देखते हैं 42 को। 42 इंटू 5 10 20 21, ये आ गया 0, इधर आया हमारा 3, ये 0। अब 0 एक ले लो इधर, तो इधर आएगा। अब देखो यहाँ पे 8 लिया हमने, ये लिया 3, फिर पॉइंट लगा के हमने 5 लिया। अब 300 से छोटा चाहिए, तो 300 से छोटा क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। 300 से छोटा है 294, 294 यानी 7 पे आता है, 7 ले लो। तो कितना बचा हमारे पास, 6। तो आपका वैल्यू आ गया। जब भी पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हैं तो वहीं तक आप स्टॉप करने का, वो आपका आंसर है। तो ये हमारा क्या आ गया, 28.58, ये हमारा डी आ गया। अब असली वैल्यू फाइंड करना है हमें, यानी मीन फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है a प्लस डी। तो a प्लस डी क्या है, a क्या हमारा 550 प्लस 28.57, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। जो पॉइंट, जिसके पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के आगे वाले नंबर से प्लस होगा। देखो 28 है, ये प्लस, यहाँ पॉइंट लगा दो, इसको 0 0 ले लो, यहाँ 57, 7 ऐसे आ गया, 5 ऐसे आ गया। सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ माइनस था तो माइनस में वैल्यू आएगा, तो यहाँ माइनस लिखो, फिर 550 माइनस, हाँ अब माइनस हो, यहाँ माइनस लेंगे हम। तो जब भी माइनस होता है तो हम माइनस पीछे से करते हैं, तो 7 0 से तो माइनस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से एक नंबर कैरी लेंगे। तो इधर 10 आ जाएगा, इधर 9 आएगा, इधर 9, इधर 4। इसने एक इसको दिया, इसके पास 10 गया। जब इसके पास 10 आया तो इसने इससे एक लिया तो इसके 9 बचा, इसके 10 आया। अब इसके पास 10 है तो इसने एक ले लिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9, तो 9 में से 3 आया, देखो 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1, 4 में से 2 2, और लास्ट 5। बड़ा नंबर कौन है, ये, तो इसका प्लस साइन लगेगा। ये हमारा रुपीस में वैल्यू आ गया है। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इतने सब गोजड़ मोजड़ के। अब ये हमारा आंसर है। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूम मीन मेथड कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले डायरेक्ट फाइंड किया हमने, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब ये दूसरा लेक्चर है तो इसमें हम देखेंगे अज्यूम मेथड। इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। पहले अब ये सॉल्व करते। क्लास क्या हमारे पास, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। क्लास मार्क, अब दोनों के बीच में ऐसा कौन मिडिल टर्म क्या है, तो 25 30 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 27.5। देखो मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा 55, 30 और 20 50, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 4, यहाँ आ गया हमारा 2, यहाँ भी आ गया हमारा 15, कितना हो गया 7, 14 पे आता है, बचा 1, तो 0 लेके हम लेंगे 5, तो 27.5 आ गया। जिसको नहीं आता वो प्लस करके भी कर सकता है। यहाँ आएगा 32। मिडल टर्म देख के पहचान आ जाना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए आपके दिमाग में। 37.5, 42.5,
47.5। अब डी निकालना हमें, तो हमारे पास एक्स है, ए की वैल्यू क्या है, मिडल टर्म। क्लास मार्क में जो मिडल टर्म होता है उसे हम ए लेते हैं, यहाँ ए लिखने का भी है, और जो इनके बीच में मिडल टर्म आता है वो हमारा क्लास मार्क, और क्लास मार्क में जो मिडल टर्म आता है वो हमारा ए है। अब माइनस करेंगे, ये देखो 37 माइनस 5, 0 0 1, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ माइनस लग गया, तो आंसर क्या आया हमारा, -10। अब यहाँ पे देखते हैं 32, ये 0 हो गया, 32 इसमें से 32, 37.5, 32.0 या 5 आ गया, ये 0 क्या आ गया, -5, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे 37 है, 32 छोटा है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा। जब भी ऊपर 5 10 तो उसके ही अपोजिट में ये नंबर भी रहता है। जैसे अगर 0 के बाजू वाला माइनस में तो ये प्लस में रहेगा, उसके ऊपर कौन है 10 है, तो यहाँ 10 आ गया प्लस में, यहाँ माइनस में रहता है, यहाँ प्लस में, क्योंकि ये बड़ा नंबर आता है नीचे, ऊपर छोटा, ये कॉमन सी चीज़ है। और नहीं आता तो माइनस कर लिया करो। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 20, 25, और पेपर में ना बीच में यहाँ भी एक लाइन खींचो, मैंने नहीं खींचा है क्योंकि मुझे आपको सिखाना था। 15, 10 और 10 मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्योंकि एफ आई और डी आई क्या है, हमारा समेशन है। यहाँ पे अब लिखने हैं टोटल एफ आई समेशन एफ आई और डी आई, कितना हो गया 220, ये हो गया 125 माइनस ये 0 हो जाएगा 50, 100। अब इन दोनों को प्लस करो, 25, ये कितना हो गया 45, 50, 60, 70, 80, 80 हो गया। ये दोनों का प्लस 325 हो गया, 150 माइनस होगा 5, 1 इसको कैरी दिया, 12 में से 5 गया तो कितना 7 बचा। अभी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, -175। अब हमें डी निकालना है, तो देखो डी निकालते हैं। समेशन इसका ही फॉर्मूला है डी आई समेशन एफ आई, वैल्यू पुट करो -175, 80। अब 80 से डिवाइड करेंगे हम इसको, देखते क्या वैल्यू आता है। चलो यहाँ करके देखते हैं, 175, 80। अब 175 है तो 80 में ऐसा कौन सा नंबर आएगा, यहाँ देखता हूँ मैं, यहीं पे देखते रुको। 1 पे 80 आता है, 2 पे 160 आता है, तो 160 लेंगे, 2 ले लो यहाँ पे, कितना बचा 15, 60, 70, 15। अब 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग गया। 150 तो से छोटा कौन सा 80 है, तो 80 लेंगे तो यहाँ 1 आ गया। अब कितना बचा हमारे पास 80, 70 बचा। अब फिर एक 0 लेंगे, अब 700 देखना है, तो ऐसा क्या आएगा 8 8 जा 64। देखो मैं बताता हूँ, 64, यहाँ 8 ले लो। अब ये 600 आया। अब इससे छोटा नंबर क्या आएगा 8 की टेबल में, 8 7 जा 540। हम 8 निकालते तो 640 आया, यहाँ देखो हमने किया था 640, तो 560 आता है, 560। क्या अब कितना बचेगा 40, यहाँ हम लेंगे कैरी में कितना 7। अब यहाँ आप देख रहे हो 7 5 से बड़ा नंबर है, तो इसके आगे वाले नंबर में हम +1 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा 2.19। जब भी ये थर्ड नंबर पे डिजिट पे पॉइंट के बाद अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाले नंबर पे +1 कर दो, अगर 5 से बड़ा नहीं है तो वैसे ही रखो, 2 डिजिट नंबर लेके उसको वहीं पे, वो आपका आंसर है। तो ये हमारा डी आई आ गया। अब मीन फाइंड करेंगे, ये हमारा मेन वैल्यू है ए प्लस डी आई। ए क्या है हमारा 37, सॉरी यहाँ माइनस ले लो क्योंकि माइनस में वैल्यू है 37.5। मैं डायरेक्ट माइनस लेता हूँ, +- -,
2.19। अब इसको माइनस करते हैं, ये देखो 37.5। अब जो पॉइंट के आगे वो पॉइंट से आगे वाले नंबर से माइनस होगा, जो पॉइंट के पीछे वो पॉइंट के पीछे से, यानी 2 आगे है पॉइंट के पीछे, ये 2 नंबर है। अब यहाँ ऊपर 0 है समझो, तो हम इसे कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3। 37 में से 35 बचा, पॉइंट 2 नंबर के बाद लग गया, तो हमारा वैल्यू आ गया 35.31। अब एक चीज़ और देखना, अब जब भी आपका वैल्यू आता है तो यहाँ हम जब इससे पहले रुपीस लगाते थे, क्योंकि वहाँ का रुपीस यहाँ पे रुपीस दिया रहता, तो यहाँ पे क्या दिया है 1000 रुपीस, 1000 यानी 1000, 1000, तो इंटू 1000 करेंगे। आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, जब भी सॉल्व हो जाए तो ये ब्रैकेट में या तो यहाँ देख लेना आप जो क्वेश्चन में रहता है नीचे क्या दिया है, रुपीस है तो रुपीस, टाइम है तो टाइम, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लगाना, उसका फॉर्मूला यानी कि जो भी रहता है, HR यानी हावर होता है, टाइम हो गया। उसके बाद अगर 1000 बोला तो यानी 100, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 नंबर के आगे पॉइंट है तो 2 जीरो कट और 1 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 31 प्लस अभी 10 बचा, क्योंकि 2 जीरो हट गए। 2 जीरो कैसे हटे, दोनों पॉइंट पीछे आ गया 2 नंबर। जब भी इंटू में रहता है तो पॉइंट हट जाता है, डिवाइड में रहेगा तो पॉइंट लगता है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35310 रुपीस, ये हमारा मीन आ गया। अब देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास। इसमें 6 कॉलम रहते, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले हमने 5 देखा था, 5 थे, इसमें 6 है। और सिर्फ मीन मेथड में डायरेक्ट में 4 थे, और 4 ये तीनों में 4 चीज कॉमन रहता है, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, FI और DI। उसमें DI था, उससे पहले DI और XI था, इसमें UI है। तो क्लास लिख लो पहले, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, अब 2000 से 2500 यानी 25,000। अब क्लास मार्क दोनों का मिडिल टर्म क्या है, 0 से 500 के बीच में हमें मालूम है कॉमन है 250, 750। जिसको नहीं आता ये इन दोनों को प्लस करे, प्लस करने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर दे। मैं आपको जोर जोर से बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी मार्क्स गंवाना मत। ये हो गया हमारा कितना, 1250, 1750, 2250। अब DI, पहले हम यहाँ पे A ले लेते हैं, हम अपना A हो गया, ये हमारा मिडल टर्म होता है। अब यहाँ हमें क्या बोला, D फाइंड करने के लिए, तो 1200 में से 200 जाएगा तो हम बचा कितना, 1000 माइनस 1000। अब इधर कितना बचा, माइनस 500, इधर 0 आ जाएगा। इधर कितना बचा, 1200 गया, इधर आया 500, प्लस में इधर आया 100। जिसको नहीं आता हो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, और याद रखना ये फॉर्मूला यहाँ लिखना, और ये सबका जितना है हमने ये जो किया कैलकुलेशन नीचे करके दिखाना पेपर में, बोर्ड के पेपर में, वरना मार्क्स नहीं मिलता। अक्सर मार्क्स काट लेते हैं, उनको कैलकुलेशन के साथ चाहिए, वरना वो लगता है कि कॉपी किया हुआ है। मैंने पेपर दिया इसलिए बता रहा हूँ। अब U क्या है हमारा, U कैसे निकलेगा, तो D हमें मिल गया, D है हमारे पास। G है क्या हमारे पास, नहीं है। तो देखो G क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगा ना वो हमारा G है। अब यहाँ और एक चीज़ और है, इन दोनों को भी माइनस करके आप देख सकते हो, इनको भी, और इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। मानी जैसे कि 500 है, ये 0 है, ये 500। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 1 से गिनती शुरू हुआ, जाके कितने में खत्म हुआ, 500। तो कितना आया, इसके बीच में डिफरेंस है 500। अब 500 के और 1000 के बीच में कितना है, 501 से और 1000 के बीच में टोटल 500 का गैप है। तो जो दोनों के बीच में गैप, मिडिल टर्म अलग होता है, मिडिल टर्म होता है 250, लेकिन जो दोनों के बीच में गैप होता है, जैसे मिडिल टर्म को प्लस करेंगे 2 बार तो कितना हो गया, 500। उसी को हम यहाँ बोलते हैं डिफरेंस। दोनों के बीच में जो गैप रहता है ना उसे कहा जाता है G। तो यहाँ हम ले लेंगे, इसको लिख लो यहाँ पे G।
जी हमें मिल गया, डी भी मिल गया। अब डिवाइड करेंगे, और जिसको नहीं आता मैं एक कॉमन सी चीज़ बता देता हूँ, जी कैसे निकलेगा। देखो 1000 माइनस कर दो, 0 0, 10 में से 5 गया। ये जो माइनस है इसको भूल जाना। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, आपका जी मिल जाएगा। नहीं तो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका जी मिल जाएगा। और इसमें जो बड़ा नंबर छोटा साइन रहेगा वो कभी नहीं लेना, बस माइनस कर दो। माइनस करने का जो वैल्यू आती है वही आपकी वैल्यू, इसमें साइन नहीं लगता है प्लस माइनस का। देखो जैसे कि मैंने 250 किया, 750। अब बड़ा नंबर साइन इस पे आ रहा है, तो इसमें साइन नहीं आएगा, सिर्फ 500। अब डिवाइड करते हैं, डी कितना है हमारा 1000 डिवाइड बाय 500, 2 0 2 0 कट, ये हो गया -2 -1 0 1 2। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 35 28 32 15 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 33 60 70। ये हो गया -28 0 15 20। अब इसका प्लस कर लो, इसका ही प्लस कर लो। अब यहाँ हमारा आ गया कितना 30 30 60 95 100 110 120। ये कितना हो गया हमारा 98 -35 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 5 में से 8 गया तो 3 बचा, यहाँ 6 बता, यानी -63 वैल्यू आया। अब हमें u फाइंड करना है। देखो u कैसे फाइंड होता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी कि समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। क्या वैल्यू है हमारा -63 120। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो कैसे होगा चलो देखते हैं, आ जाओ। 63 120। अब 120 तो बड़ा है, तो पहले जीरो ले लो, जीरो लगा के पॉइंट, यहाँ एक जीरो आएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है 60। जीरो लगा के पॉइंट ले लो। जब हम यहाँ 5 अगर कोई नंबर आता तब पॉइंट लगाते तो सिर्फ पॉइंट लगता है, लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं है पहली से छोटा, तो जीरो लगा के पॉइंट होगा, याद रखना ये कॉमन सी चीज़ है। इसको 5 से करते हैं, 5 2 10 5 0 0 5 2 10, कितना हो गया 10, इधर 5 1 1 6 600 आ रहा है 5 से। 6 पे देखते हैं, 0 6 2 12 1 6 1 6 8। यहाँ ले लो 5 के बाद आपको ले लो यहाँ पे 600। हमने पॉइंट पे लिए से जीरो से ले सकते हैं, सॉरी। अब 3 से देखते हैं क्या आएगा, 3 से 0 3 2 6 3 1 3, नहीं छोटा है बड़ा है। 2 से देखते हैं, ये आ गया 0 2 2 4 24 24 60 आ गया। ये कितने पे आया 2 पे 60 आया तो हमारा क्या आएगा, ये आया था हमारा कितने पे आया था 5 पे, यानी कि ये आ गया हमारा वैल्यू। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया -0.525। अब हमें यू आई तो मिल गया। अब है असली खेला, मीन फाइंड करना है हमें, स्टेप डेविएशन में मीन। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, a प्लस यू, इसके ऊपर ऐसा आएगा इंटू जी। यस इसमें जी भी आएगा, तो a क्या हमारे पास 1250 प्लस -0.52 इंटू जी क्या हमारे पास 500। तब एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे
5 इंटू 100 लीजिए इंटू 0.525। अब 2 जीरो है तो पॉइंट इधर है तो 2 पॉइंट इधर हो जाएगा, यानी कि 5 ये हो गया पॉइंट हमारा, इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 5 5 25, 5 2 10 12, 5 5 25 26। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हमारा आ गया 1250 माइनस माइनस आएगा, कितना है 26 2.5। दोनों को माइनस करते हैं 26। अब जो पॉइंट के आगे वो पॉइंट के आगे रहेगा, जो पॉइंट के पीछे वो पीछे, यानी कि ये पीछे, यहाँ 0 ले लो। अब ये 0 में से तो माइनस नहीं होगा तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 हो गया। अब देखो क्या इसे यहाँ हो, इसने इसको एक कैरी दिया तो इसके बाद 4 बचा, इसके बाद 10 हुआ 10, इसके बाद जब 10 आया तो इसने इसको एक दे दिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा, तो यहाँ आपका आ गया 5, यहाँ आपका आ गया 9 में से 7। अब 6 में से 4 तो नहीं जाएगा तो इसने इससे एक और कैरी ले लिया तो कितना हो गया 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8। 8 11 में से 2 यानी 9। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया देखो 9 8 7, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लग जाएगा 0.5, इसमें दिया रुपीस में दिया है। ये हमारा स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है और ऐसे सॉल्व करते हैं। ये आपको लिखना है, इसमें डी बी यू आता है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें क्या है यू आता है, फिर यू का ये दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला ए प्लस यू इंटू जी, ये हमारा वैल्यू आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है, स्टेप डिवीजन मेथड ये भी है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन अब ये क्लियर कर देता हूँ कि 1 2 3 3 4, ये 4 किस में रहते हैं डायरेक्ट मेथड में, 5 बॉक्स इसमें रहते हैं टेबल अज्यूम मीन मेथड में, और 6 किस में रहते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप डिवीजन मेथड में। देखो ये और ये लास्ट के दो फर्स्ट के दो, ये चारों में तीनों फॉर्मूला में कॉमन रहता है, बस अज्यूम में डी आ जाता है और स्टेप में ये दोनों आता है, डी प्लस यू आता है, यू आ जाता है। अब देखो क्लास हमारा ये है, ये जो नंबर ऑफ वर्कर ये जो 25 45 है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ लिखा नहीं, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख लो 1000 से 2000 तक, 2000 से 3000, 3 से 4। और याद रखना पेपर में इस बीच में भी एक लाइन मारना सबके, इसका ही मार्क्स रहता है, नहीं मारोगे तो मार्क्स कट जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए टाइम कम लगे इसलिए लाइन नहीं किया मैंने। 4 से 5, दोनों का मिडल टर्म जिसको नहीं आता इसको आपस में प्लस कर लो, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दो, मैं डायरेक्ट 15 आएगा, 1500, यहाँ आएगा आपका 25, 35, 3500, 4500। अब यहाँ हमारा डी तो डी फाइंड करना, एक्स है हमारे पास ए। अब मैंने आपको बोला था कि कभी भी ऐसा आता है जब 4 ही रो रहते हैं उसमें हमें कॉमन फाइंड करना रहता है, बीच का मिडल टर्म ए के लिए। तो यहाँ 2 मिडल टर्म है, एक ये भी ले सकते हो, तो जिसको शाहरुख खान पसंद है या ऋतिक रोशन पसंद या जिसको विराट कोहली पसंद है वो ये सिलेक्ट कर ले, जिसको MS धोनी पसंद है वो ये कर ले। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों का। पहले हम इसको लेते हैं, तो यहाँ एक सर्कल मारेंगे, पहले इसको बताएंगे हमने ए लिया। आपको भी ऐसी पेपर में बताना है, प्लस नीचे लिखना ए इज इक्वल टू ये है, ताकि वो जो बुढ़ा बुढ़ी पेपर चेक करते हैं ना आपको बोर्ड एग्जाम में, उनको लगे कि आपने कॉपी नहीं खुद से किया है। बुढ़ा बुढ़ी को दिमाग नहीं रहता, इतना मोटा चश्मा लगाते हैं पेपर चेक करने के लिए। अब क्या आ गया हमारा 2, यानी कि -1000, ये 0 1000, ये प्लस है, ये बड़ा नंबर, ये छोटा, तो इस बार प्लस में आएगा। जिसको नहीं आता है माइनस कर लेना, फॉर्मूला में डाल के मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ आ गया 200। अब u d बाई जी, अब मैं ये बता देता हूँ g क्या होता है। जिसको नहीं आता जी को
इसको इसको पहले का जो दो नंबर रहता है रो, उन दोनों को माइनस कर लो, वो हमारा जी आएगा। लेकिन इसमें माइनस में प्लस साइन, प्लस और माइनस का साइन मत डालना, सिर्फ माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वही है हमारा जी। और ये भी नहीं अगर करने आता है तो इन दोनों को माइनस कर लो। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1000 का। देखो आपको 1500 2500 के बीच में 1000 का डिफरेंस है। तो ये भी माइनस करने के बाद हमें जी मिल सकता है। और ये भी नहीं आता है तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, यानी कि 1 से और 100 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितने नंबर्स आते हैं, टोटल 100। वैसे ही 1000 के और 2000 के बीच में टोटल 1000 नंबर आते हैं। तो हमारा जी है कितना, यहाँ लिख लेने का नीचे 1000। अब जी मिल गया, डी मिल गया, ये -1 आ गया, 0 1 2। एफ फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 25 45 50 30। ये कितना आ गया, -25 0 50 60। इनका नीचे प्लस करके दिखाना है। ये हमारा आ गया कितना, 60 70 70। और ये कितना हो गया, 150। वापस कर लेते एक बार। ये हो गया कितना, 50 60 70 70 50 30 0 कितना हो गया हमारा, 15। ये हमारा आ गया 150। और ये आ गया हमारा -25, यानी कि 85 आ गया। बड़ा नंबर ये है तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 85। अब हमें ये मिल गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, u। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, u मिलेगा, u। वैल्यू पुट करते हैं, 85 डिवाइड बाय 150। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो। आपको अगर लगता है ये बड़ा नंबर है तो दोनों को 5 से पहले डिवाइड करो, फिर जो छोटा नंबर आए, अगर फिर 5 से डिवाइड होता है तो जितना छोटा कर सकते हो उतना अच्छा है। छोटा नंबर हमेशा डिवाइड करने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यहाँ आता है, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को इसमें 2 बार दिखाना आपको। ये भी एक बार लेके दिखाना, ये भी दोनों पे वैल्यू आता है। मेरे को ये दिखाना है आपको। देखो 150, अब यहाँ छोटा है, 150 से ये छोटा है, तो यहाँ पहली 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 150 इंटू ऐसा नंबर देखेंगे कि 850 से बराबर या उससे छोटा है, तो हम पहले लेते हैं यहाँ पे 5। 0 5 5 25 5 2 5 1 1 75। अब 6 लेते हैं, 0 30 3 आ गया 90। यहाँ आ गया 5। कितना बचा हमारे पास, 0 0 1। अभी हमारा 100 आया, यहाँ 0 लेंगे। अब इससे छोटा नंबर था, अभी हमने निकाला था, यहाँ 6 पे आता है 900। फिर वापस से बचा कितना, 100, तो वापस 0 लेंगे, यहाँ कितना आएगा 6। वापस से 100 बचा। तो जब ऐसा होता है ना, तो देखिए अब ये वाला थर्ड पे जो नंबर है, ये क्या है, 5 से बड़ा है। तो जो ये 5 से बड़ा है तो इसके आगे वाले नंबर पे +1 कर दो, यानी कि हमारा वैल्यू आएगा 0.57। थर्ड नंबर पर अगर वैल्यू 5 से बड़ा रहता है तो उसके आगे वाले नंबर पे +1 कर देने का हमेशा। तो ये आ गया हमारा 0.57। अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है, a प्लस u इंटू जी। क्या है हमारा वैल्यू, a क्या है हमारा 2500, u है हमारा 0.57 इंटू 1000। अब देखिए प्लस 2 पॉइंट, 0 के बाद कितने पॉइंट लगे, 2 नंबर के पॉइंट है, तो यहाँ 2 0 हट जाएंगे, 57 इंटू 0 यानी 570 हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो हो गया कितना, 0 0 0 7 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी 30, यानी कि हमारा क्या मीम का वैल्यू आ गया
यहाँ रुपीज़ का साइन सिंबल डाल दो। 3700 3070 3070 रुपीज़ हमारा वैल्यू आ गया है डेली नंबर ऑफ वीकली वेजेस। और जो क्वेश्चन लिखा रहता है ना आपके टेक्स्ट बुक में, वो पूरा क्वेश्चन लिख के, यानी कि डैश डैश द नंबर ऑफ वर्कर डेली वेजेस इज 3070 रुपीज़, ऐसा आपको लिखना है। इसका भी एक मार्क्स मिलता है ऐसा करके, डैश डैश डैश। अब मैंने आपको सेकेंड, यानी यहाँ 2 मिडल टर्म था, एक मिडल टर्म से मैंने आपको फाइंड करके दिखाया। अब मैं दूसरे मिडल टर्म से भी फाइंड करके दिखाऊंगा कि दोनों से वैल्यू सेम आता है। तो ये देखिए कैसे आएगा। अगर हम इस बार इसको लेते हैं ए, अगर इसको हम ए लेंगे 350 और यहाँ हमारा x क्या है, क्या हो गया 0002, मतलब यहाँ 2 बचा, यानी कि -2000 आया। अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा -1000, और इससे आपस में होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1000। तो हमारा ये वैल्यू आएगा। मैं इस वाले को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक इसको यूज़ करके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों मिडल टर्म से वैल्यू आता है, ये बता रहा हूँ। मैंने एक को यूज़ किया तो हमारा वैल्यू आ गया। अब दूसरे को यूज़ करके हमारा वैल्यू कैसे आता है वो देखो, ये आ गया हमारा यहाँ डी मिल गया। अब यू क्या है हमारा, ये देखने का है। तो यू कैसे मिलता है, डी डिवाइड बाई जी। तो जी हमारा 1000 ही है, डी क्या हमारा 2, तो यहाँ क्या आएगा -2 -1 01, ये आ गया हमारा। यहाँ आएगा हमारा कुछ जैसे कि 25 था, तो ये होगा -50 40, और ये -45, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया मेरा 30। तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो कुछ होगा 95 -65, यानी कि देखो u इस बार क्या मिलेगा -65 डिवाइड बाय 150, बराबर। ये हमारा सेम ही था, इसको माइनस की। अब 150 आया वैल्यू, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ पहले मैं, कितना हो जाएगा 65, यानी कि 13 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, 30 हो जाएगा। 3 पे आता है 5 के, और एक 0 ले लेंगे। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा है 13, 0 पॉइंट एक 0 लगेगा यहाँ पे। 30 पे ऐसा कौन सा जो 130 से छोटा है, 5 देखते पहले, 0 15 छोड़ नहीं बड़ा पड़ेगा, 4 देखते हैं, 4 3 सा 12, हाँ ये आएगा, 4 आ गया हमारा यहाँ 12, कितना हो गया बचा हमारे पास 10, फिर 0 लेना पड़ेगा, वो 3 से क्या देखेंगे, 3 3 सा 9 हो गया 90, फिर 10 बचा, हाँ 3 ले लो, फिर 3 आएगा, फिर एक और 3, अब बार बार 3 आ जा रहा है तो एक और 3 ले लो। अब लगता है कि हमेशा ये 3 काउंट रिपीटेड नंबर है, और 3 5 से छोटा है तो इससे बड़ा नंबर ले भी नहीं सकते। तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। अब इसको पुट करते, इसमें मीम फाइंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या आएगा आपका, ये देखो, हमने यहाँ पे लिया था 2500, इस बार हमने 3500 लिया, तो ये लेगा 3005 प्लस, इसमें प्लस था क्योंकि यहाँ प्लस में वैल्यू थी, लेकिन इस बार हमारा -65 आया है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस के साथ हमारा वैल्यू क्या आया है यहाँ पे 0.4333, 4 बार 3 है, 1 2 3 4 इंटू 1000, वो जी हमारा सेम है। 350 माइनस हमारा यहाँ पे 3 0 है, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा,
1 2 3 यानी कि 433.33। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 433 पॉइंट, कहीं बड़े जगह माइनस करके दिखाता हूँ मैं आपको, इधर करता हूँ, चलो इधर ही करता हूँ। 3000,433, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने नंबर है 3, तो इधर, बाकी पीछे रहेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 9, एक कैरी लेगा इसे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 4 हो गया। तो कितना बचा 7 6 6, 1 2 3 3 6, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, कितने नंबर बाद पॉइंट दिया 2, तो हमारा इसके हिसाब से क्या वैल्यू आता है 6 6, तो ये हमारा 3500 लेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और अगर ये नहीं लेंगे 2500 लेंगे तो ये वैल्यू, और दोनों वैल्यू राइट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको दोनों तरीके करके दिखाए। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो। यस, चलो बाय।